तो एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है। स्योंगहो और रिू हाई स्कूल में थे। रिू हमेशा स्योंगहो को पार्ट टाइम जॉब्स करने के लिए ले जाया करती थी ताकि वो अपने खर्चे खुद मैनेज कर सके। एक दिन वो स्योंगहो को बर्तन धोने के काम मिल जाती है क्योंकि इस रेस्टोरेंट में बहुत सारे बर्तन थे। स्योंगहो भागने लगता है। रिू उसके पैर पकड़ लेती है और उसे जाने नहीं देती। हार मानकर स्योंगहो बर्तन धोने में उसकी हेल्प भी कर देता है। फिर रिू पैसों से अपनी मॉम को एक ब्रोच गिफ्ट करती है, जिससे उसकी मॉम बहुत खुश हो जाती है। अब वापस प्रेजेंट में आते हैं। मॉम रियो से पूछती है कि क्या सच में रियो ने जून को चीट किया है, जो उसका फियोंसे था। लेकिन रियो इस बात पे टॉपिक को चेंज कर देती है। तो मॉम उसे जॉब छोड़ने का रीजन पूछती है। रियो बताती है कि वो 10 साल से एक ही जॉब कर करके बोर हो गई थी, इसलिए वो थोड़ा ब्रेक लेना चाहती थी, इसलिए उसने जॉब छोड़ दी। आगे का प्लान पूछने पर वो बताती है कि अभी वो कुछ टाइम के लिए सिर्फ आराम करना चाहती है, सोना चाहती है, कोरियन फूड खाना चाहती है और वो हैप्पीली बेरोजगार रहना चाहती है। ये सुनकर उसकी मॉम को काफी गुस्सा आया, लेकिन डैड ने उन्हें शांत कर दिया। अगली सुबह से मॉम ने रियूक से बात करना ही बंद कर दिया था। थोड़ी देर बाद स्योंगहो और मायूंग आते हैं, तो सब लोग मिलकर ब्रेकफास्ट करने बैठते हैं, लेकिन तभी रियू और उसके भाई के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। मॉम गुस्से में उन्हें चुप कराकर वहां से चली जाती है। इसके बाद मायूंग रियू से सब कुछ बताने के लिए कहती है और रियू उसे भी वही बात बताती है जो उसने अपनी मॉम को बताई थी। फिर उसका ड्यूटी का टाइम हो जाता है तो मायूंग वहां से चली जाती है। रियू का रूम अब स्टोर रूम बन गया था। फिर भी रियू जमीन पे कार्डबोर्ड बिछाकर सोना शुरू करती है। सियोंग हो उसे ऐसे लेजी होके पड़े रहने से मना करता है और थोड़ा मजाक भी उड़ाता है। फिर रियू उसे अपने पास आने के लिए कहती है, बोलती है कि उसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। जैसे ही सियोंग हो पास आता है, रियू उसे चोक होल्ड में पकड़ लेती है, कल रात दरवाजा बंद करके भागने के लिए। रियू तो उसे छोड़ने का नाम नहीं लेती। स्योंगो की आवाज सुन के रियू की मॉम आ जाती है और रियू से उसे छुड़ाती है। फिर मॉम रियू पे ही गुस्सा करती है और स्योंगो के नए ऑफिस की ओपनिंग की खुशी में राइस केक्स ऑर्डर करती है। और फिर रियू से कहती है कि वो राइस केक स्योंगो के ऑफिस ले जाए। स्योंगो के ऑफिस में किसी क्लाइंट के साथ उसका पंगा चल रहा था, तभी स्योंगो और रियू वहां पहुंच जाते हैं। स्योंगो क्लाइंट से बात करने लग जाता है और फिर रियू वही एम्प्लॉयज के साथ बात करने लग जाती है। दोनों एम्प्लॉयज रियू को देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि स्योंगो हमेशा उन्हें रियू के बारे में सुनाता रहता था। फिर ये दोनों रियू से उनके बचपन के किस्से सुनने के लिए कहते हैं, जैसे कि वो पहली बार कैसे कब मिले और उनकी दोस्ती कैसे हुई। रियू बताती है कि हम पहली बार मिले थे 1995 में, जब सियोंग हो की फैमिली हमारे पड़ोस में शिफ्ट हुई थी। सियोंग हो का जन्म फ्रांस में हुआ था, इसलिए उसे फ्रेंच के अलावा और कोई लैंग्वेज नहीं आती थी। वो तो मुझसे भी डर के अपनी मॉम के पीछे छुप जाया करता था। वो तो बहुत ही भोला भाला बेचारा बच्चा था। तब मैंने डिसाइड किया था कि मैं इसकी हेल्प करूंगी, क्योंकि सियोंग हो के मॉम डैड दोनों ही काम के सिलसिले में पूरे दिन बाहर रहते थे। और तब रियू की मॉम बेबी सिटिंग का काम करती थी, इसलिए सियोंग हो की मॉम उसे रियू के घर पे छोड़कर जाया करती थी। तब से ही रियू सियोंग हो को बेबी सिट करने लगी। उसको गेम्स खेलना सिखाया, हाइजीन का ध्यान रखना सिखाया, उसे न्यूट्रिशनल खाना खिलाया। इवन मैंने अपने हिस्से का खाना तक उसे दिया, कोरियन बोलना सिखाया और उसको दूसरे बच्चों के साथ घुलने मिलने में मदद की। इवन मैंने उसे सही तरीके से पैसे यूज करना भी सिखाया। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मैंने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। गोइंग बैक टू प्रेजेंट, तभी स्योंग वो आ जाता है और बताता है कि ये सब कुछ झूठ बोल रही है, इसलिए अपने तरीके से ये सारी कहानी बता दी। अब असली कहानी मैं बताता हूँ। ये लड़की वो पागल इंसान थी जिससे मैं पहली बार लाइफ में मिला था। पहली बार जब उनकी मुलाकात हुई थी, तब रियू के चेहरे पर मिट्टी लगी हुई थी और उसकी नाक बह रही थी, इसलिए स्योंगहो से दूर भाग रहा था। हमेशा रियू की नाक बहती रहती थी, इसलिए स्योंगहो को वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। खेल के नाम पर वो हमेशा तोड़फोड़ मचाती रहती थी, बिना बोले टॉयलेट में घुस जाती थी। मुझे बीन्स खाना बिल्कुल पसंद नहीं था, तो ये अपने हिस्से के बीन्स भी मुझे खिला दिया करती थी। गेम्स में हमेशा मुझे ही लूजर बनाती थी। इवन मेरी पॉकेट मनी के पैसे भी ले जाती थी और उनसे खुद चॉकलेट और आइसक्रीम खाया करती थी। इन्हीं सब बातों को लेकर प्रेजेंट में भी उनकी बहस शुरू हो जाती है। तो मियोंग और लीना उन दोनों को छोड़कर बाहर जाने लगते हैं। तभी मियोंग को एक कॉल आता है और वो काफी शॉक्ड हो जाता है। इधर पड़ोस की औरतें रियू के बारे में गॉसिप करना शुरू कर देती है, क्योंकि उस रात जब रियू की मॉम चिल्लाकर उसके पीछे पड़ गई थी, तब सबने उनकी बातें सुन ली थी। रियू की शादी टूट गई थी, उसे जॉब से भी निकाल दिया गया और ये गॉसिप धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। रियू की मॉम गुस्से में अपनी फ्रेंड के शॉप में आती है, जो उन्हें एक और झटका दे देती है। कुछ दिन बाद सियोंगो के ऑफिस की ओपनिंग के दिन रियू और सियोंगो की मॉम के सारे पुराने स्कूल के मेट्स भी आने वाले हैं, जिनके सामने रियू के मॉम ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी थी अपनी बेटी की जॉब और फियांसे के बारे में। क्योंकि रियू का फियांसे इंटरनेशनल लॉयर था, अब तो ना जॉब है ना शादी, मतलब रियू की मॉम के फ्रेंड्स इनको लेकर मजाक उड़ाएंगे, इसलिए वो काफी परेशान होती है। रियू का भी किसी चीज में मन नहीं लगता, वो भी काफी परेशान होती है।
अगले दिन रियो की मॉम शादी तोड़ने का रीजन जानने के लिए जून को कॉल करती है, लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठाता। अब रियो उनका फोन देख लेती है, तो वो उनके फोन से जून का नंबर ही डिलीट कर देती है और गुस्से में कहती है कि उसे फोन करने की कोई जरूरत नहीं। वैसे सियोंगो के ऑफिस की ओपनिंग होने से पहले ही प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से इनके प्रोजेक्ट्स को रोक दिया गया था। जब तक वो दोबारा चालू नहीं होते तब तक इनको पेमेंट नहीं मिलेगी। इस पर हमें पता चलता है कि रियो को तो असल में कंपनी ने निकाल दिया था और उसका फियांसे उसे चीट कर रहा था। इस वजह से रियो और ज्यादा हर्ट हो गई थी, इसलिए वो कोरिया वापस आ गई। इधर सियोंगो के मॉम और डैड के बीच भी कुछ ठीक नहीं चल रहा था। रियो शाम को घर आते हुए एक अनार का पौधा ले आती है और सियोंगो को दे देती है, उसके ऑफिस की ओपनिंग की खुशी में। सियोंगो उसे कल शाम को लेकर आने के लिए कहता है, लेकिन रियो कहती है कि वो कल बिजी है। अगले दिन सुबह रियो की मॉम तैयार हो रही थी ऑफिस की ओपनिंग सेरेमनी में जाने के लिए। उन्हें अपना गोल्ड का ब्रोच नहीं मिल रहा था। रियो हेल्प करती है ढूंढने में, लेकिन उसे भी नहीं मिलता, तो मॉम ऐसे ही चली जाती है। पर वहां जाके रियो की मॉम ने जैसा सोचा था वैसा ही होता है। उनके क्लासमेट्स रियो की शादी को टूटने के गॉसिप करने लग जाते हैं, जो सुन के उन्हें काफी ज्यादा एम्बेरसमेंट होती है। पर वो झूठी स्माइल रखकर पार्टी एंजॉय करने का एक्ट करती है। जब वो वॉशरूम में थी तब उन्होंने अपने क्लासमेट्स को अपनी बुराई करते हुए सुन लिया, क्योंकि उनके सारे क्लासमेट सक्सेसफुल थे, सिर्फ रियो की मॉम को छोड़कर। इसलिए वो और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। तभी यहाँ ऑफिस के बाहर रियो आ जाती है अपनी मॉम को वो ब्रोच देने के लिए। उसको बाहर देखकर स्योंगो उसे अंदर ले आता है और उसे थोड़ी देर के लिए अंदर आने के लिए कहता है। फिर स्योंगो उसके लिए कुछ खाने के लिए लेकर चला जाता है। तभी रियो की मॉम वॉशरूम से बाहर आ जाती है और उसे वहां देखकर पैनिक करने लगती है, क्योंकि अगर रियो को उनके क्लासमेट्स ने देख लिया तो वो लोग हजारों सवाल करेंगे। इसलिए वो जल्दी से ब्रोच लेके उसे वहां से जाने के लिए कहती है, पर तभी उनके सारे क्लासमेट्स नीचे आ जाते हैं। अब रियो से वो लोग सवाल जवाब शुरू करते हैं। इससे पहले कि बात और बढ़ जाए, रियो की मॉम सामने से उन्हें बता देती है कि रियो ने अपनी पुरानी जॉब छोड़ दी, क्योंकि उसे अब बड़ी बड़ी कंपनी से स्काउट कर रही थी। बहुत सारी और ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज रियो को अपनी कंपनी में चाहती हैं, इसलिए उसने पुरानी जॉब छोड़ दी है। वो सबसे बस कुछ दिन के लिए मिलने आई है, पर जल्द ही डिसाइड करके यूएस चली जाएगी, क्योंकि आखिर यूएस में ही उसकी असली जगह है। ये सब सुनकर रियो को बहुत बुरा लगता है, पर अपनी मॉम की खातिर वो कुछ नहीं बोलती। पर घर आकर वो अपनी मॉम से कहती है, क्या मैं आपको इंसल्टेड फील करवाती हूँ? आपने ये सब बोलने के लिए कब से प्रैक्टिस कर रखी थी? मॉम कहती है, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, तुम यूएस वापस जाओगी। रियो कहती है, आप कभी नहीं चाहती थी ना कि मैं वापस जाऊं, इसलिए आपने मेरा रूम को स्टोर रूम बना दिया। मॉम कहती है, इस बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहती, तुम बस अपना बैग पैक करो और यूएस वापस जाओ। ये बोलकर वो खुद ही उसका बैग लेकर नीचे जाने लगती है। रियू उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर मॉम बैग नीचे फेंक देती है और रियू को कहती है, क्या आप पागल हो गई हो? ऐसा क्यों करना चाहती हो, जैसे मैंने कोई क्राइम कर दिया हो? पर मॉम तो अपनी ही धुन में लगी हुई थी। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है, क्या इस दिन के लिए? तुमने कितनी मेहनत से पढ़ाई की, यूएस में फुल स्कॉलरशिप मिली थी, इतनी अच्छी जॉब मिली, फिर भी तुम ऐसे छोड़कर कैसे आ सकती हो? तुम मेरी प्राइड हो, तुम मुझे ऐसे धोखा दे सकती हो? ये सब सुन के नींव पूरी तरह से टूट जाती है और यूँ कहती है, क्या मैं एक बार आपकी बेटी बनकर नहीं रह सकती? मुझे नहीं बनना आपका प्राइड, मुझे बस एक नॉर्मल लाइफ चाहिए। मेरी जॉब छोड़ने से या शादी तोड़ने से आपका प्राइड कैसे हर्ट हो सकता है? क्या आपने कभी मेरे बारे में सोचा है कि मैं अच्छे से सो रही हूँ या नहीं, खा रही हूँ या नहीं, मैं वहाँ कैसे जी रही थी? कभी सोचा है? पर मॉम अपनी वो वाली प्राइड वाली बात करने लग जाती है, इसलिए र्यू बहुत गुस्से में और दुखी होकर घर से बाहर चली जाती है। जहाँ बाहर स्योंगहो ने उनकी बातें सुन ली थी, इसलिए वो रयू को देखने के लिए आ जाता है। रयू जो कि बच्चों के मैदान में थी, रयू जो बहुत ज्यादा दुखी थी, पर फिर भी स्योंग के सामने हंसते हंसते बातें करती है। वो बिना मतलब अपने बचपन के किस्से सुनाते हुए खुद ही बहुत ज्यादा हंसने लग जाती है। स्योंग समझ रहा था कि रयू बहुत ही ज्यादा दुखी है, इसलिए वो कहता है, एटलीस्ट मेरे सामने झूठी हंसी दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर रोने का मन कर रहा है तो रो लो। तो रयू बहुत रोती है, तो सियोंग वो उसे कंसोल करता है। इधर रयू की मॉम को भी एहसास हो जाता है कि वो क्या गलत कर रही थी, इसलिए वो भी बहुत ज्यादा दुखी होती है रयू को अब तक इस तरह ट्रीट करने के लिए। अगली सुबह मॉम रयू के रूम में आती है, पर सुबह सुबह रयू कहीं चली गई थी। इधर सियोंग की कंपनी में एक प्रोजेक्ट फिर से चालू हो गया था, इसलिए ये लोग बहुत खुश थे। रियू शाम को घर आ जाती है और किसी से बिना कुछ बात किए अपनी रूम की तरफ चली जाती है। रूम देखकर वो पूरी तरह से चौंक जाती है, क्योंकि उसके रूम का पूरा नक्शा ही बदल गया था। अब मॉम को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए माँ बेटी के बीच सब कुछ फिर से ठीक हो जाता है। रियू अपने नए रूम को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और रात को सोने के लिए आ जाती है। जब वो सीलिंग पर चमकते हुए तारों वाले स्टिकर्स देखती है, जिन्हें वो देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि बचपन से ही अपने रूम में ऐसे स्टिकर्स वो लगाया करती है।
उन्हें देखकर उसे अच्छी तरह से नींद आ जाती है और इस बारे में सियोंग-वो को पता था, इसलिए उसने जानबूझकर रिू के पसंद का डिज़ाइन किया। तो रिू उसे थैंक यू कहने के लिए कॉल करती है और सियोंग-वो उसे अभी भी टीज़ करता है, ये कहते हुए, "ज़रा ध्यान से देख, जिस टेबल पे बैठकर तूने अपने सीनियर को लव लेटर लिखा था, पर उसने तुझे रिजेक्ट कर दिया था, मैंने वही टेबल दोबारा से लाई है। तेरा बेड, ब्लैंकेट सब वही है, अब तू रिजेक्ट होकर आई थी तो रो रही थी।" एम्बैरेस होकर वो अपने ब्लैंकेट में अपना मुंह छुपा रही थी। स्योंग वो कहता है, मैंने तेरे हर एम्बैरेसिंग पास्ट को फिर से ले आया है। रयू से ये सब याद दिलाने के लिए मना कर रही होती है, तभी स्योंग वो कहता है, अपनी खिड़की के कर्टेन्स को अच्छे से बंद कर लेना। रयू कहती है, कुछ है क्या बाहर? ये बोलकर वो कर्टेन्स को हटाती है। सामने ही वो स्योंग हो को देखती है, जो अपने रूम की खिड़की के सामने बैठा होता है। उसे टीज करते हुए कहता है, कल से कर्टेन्स को बंद करके रखना, क्योंकि मैं तुम्हारी सुबह सुबह उठकर शक्ल नहीं देखना चाहता। व्यू कहती है, पर तू तो यहाँ रहता ही नहीं है, तेरे शहर वाले घर का क्या हुआ? वो कहता है कि अब से मैं यही रहूंगा। जो सुनने के बाद रियू को उनकी एक पुरानी मेमोरी याद आ जाती है, जब एक दिन वो अपनी सीलिंग पर वही स्टिकर्स लगा रही थी और उसका पैर फिसल गया और वो गिरने वाली थी, पर सियोंग हो उसे गिरने से बचा लेता है अपने ऊपर बेड के ऊपर खींचकर। इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हो जाता है और आगे इन लोगों की कैसे लव स्टोरी डेवलप होगी ये देखेंगे हम अगले एपिसोड में। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमने एपिसोड 1 देख लिया होगा और ये एपिसोड भी तुम्हें पसंद आया होगा। इसीलिए आगे के एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लेना, ताकि वीडियो अपलोड होते ही तुम्हें पता लग जाए कि वीडियो आ चुकी है।